गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए। सिद्धि सदन गजवदन विनायक, सिद्धि सदन गजवदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबदायक, कृपा सिंधु सुंदर सबदायक। गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मांगत योगी जन कर जोरे, मांगत योगी, मांगत योगी जन कर जोरे। बस ही श्री माता जी मानस मोरे, बस ही श्री माता जी मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए 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 गणपति जगवंदन। जय श्री माता जी। संपूर्ण चित्त श्री माता जी की ओर दोनों हाथ जोड़कर पूर्ण हृदय से प्रार्थना है, श्री माता जी कृपा कर इस दीपावली के पर्व पर श्री लक्ष्मी नारायण के गुणों से हमें परिपूर्ण कर दीजिए। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार हमें प्राप्त हो मां, यही शुद्ध इच्छा है। श्री माता जी को प्रणाम कर कुंडलिनी शक्ति जागृत कर बंधन लेते। जय श्री
पीठ सीधी, दोनों हाथ गोद में खोले हुए, सांसों की गति को स्थिर करते हुए धीरे से हमारी आंखों को बंद कर पूर्ण एक चित्त होकर एकाग्रता से श्री माता जी के श्री चरणों में आराधना करते हैं। श्री माता जी, आपके श्री चरणों में संपूर्ण सामूहिकता ऑनलाइन के माध्यम से विनती करती हूँ मां कि आज इस शुभ दिवस पर हमारे रोम रोम में श्री लक्ष्मी तत्व की स्थापना बनी रहे और हम महालक्ष्मी तत्व पर पूर्णतः स्थापित हो मां। हमारा सीधा हाथ हृदय पे रखेंगे, हमारे हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान श्री आदिशक्ति से प्रार्थना करते हैं। श्री माता जी, आपके श्री चरणों में हम केवल और केवल शुद्ध पवित्र आत्मा है मां। इसकी अनुभूति, इसका एहसास हर पल हमारे साथ रहे, ऐसी कृपा हम पर कीजिए। हाथ गोद में, हमारा बायां हाथ लीवर पर, देखिए अंदर हमें चैतन्य लहरिया अनुभव हो रही है या गर्मी लीवर से निकल रही। श्री माता जी, आपके श्री चरणों में हमारा चित्त पूर्णतः समर्पित रहे, लीन रहे, यही शुद्ध इच्छा बारंबार है। श्री माता जी, कृपा कीजिए, हमारे चित्त को चैतन्य में लीन करा दीजिए। हाथ गोद में लेंगे, दोनों हाथ गोद में, चित्त मूलाधार चक्र पर। गणेश जी, आपके श्री चरणों में प्रार्थना है कि आज के इस ध्यान में हमें पूर्ण रूप से कृपा कर आशीर्वादित कीजिए। चित्त को आहिस्ता से मध्य के मार्ग से सहस्त्रार पर लाते हैं। तीनों महामंत्र और श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सीधा हाथ धरती माँ पर, चित्त ईड़ा नाड़ी पर। श्री महाकाली और श्री भैरवनाथ जी को प्रणाम करते हैं और पूर्ण संतुलन की शुद्ध इच्छा रखते हैं। हाथ गोद में, चित्त पिंगला नाड़ी पर, बाया हाथ आकाश तत्व की ओर। श्री महासरस्वती और श्री हनुमान जी को पूरे हृदय से प्रणाम है, नमन है। हमारी पिंगला नाड़ी परम चैतन्य से परिपूर्ण रहे श्री माता जी। हर क्षण हर पल यहाँ आपके ओर से आ रहा चैतन्य स्थापित रहे, जागृत रहे। यही शुद्ध इच्छा है माँ। हाथ गोद में, दोनों हाथ धरती माँ पर, चित्त धरती माँ की ओर। धरती माँ को प्रणाम करेंगे। और दोनों हाथ को गोद में लेते हुए चित्त मध्य के मार्ग पर, सुषुम्ना नाड़ी पर। मंत्र लेंगे श्री महालक्ष्मी श्री गणेश। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। चित्त आहिस्ता से मूलाधार चक्र पर। मूलाधार चक्र के गुण
अबोधिता, पवित्रता, बुद्धि, विवेक, सत्सद विवेक, निर्मल चित्त, जो कि श्री गणेश जी का है, श्री कार्तिकेय का है। समर्पण, हमारे रोम रोम में स्थापित होने की शुद्ध इच्छा। मंत्र लेंगे श्री गणेश साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। कुंडली माँ को पूरे हृदय से प्रणाम है, नमन है और संपूर्ण तंतुओं के साथ जागृत होने की शुद्ध इच्छा है। चित्त आहिस्ता से नाभि चक्र पर, पूरा ध्यान नाभि चक्र पर। हमारी पांचों उंगलियां मिलाकर सामने की ओर से नाभि चक्र पर रखते हैं। श्री आद्य लक्ष्मी, जो कि हमें श्री आदि लक्ष्मी की शक्ति प्रदान करती है, इन्हें कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। हाथ गोद में, चित्त वहीं पर। हम दसों लक्ष्मियों को प्रणाम करते हुए उनसे आराधना करने जा रहे हैं कि उनके गुणों से, उनके आशीर्वाद से हमें परिपूर्ण कर दीजिए। मंत्र लेते हैं श्री आद्य लक्ष्मी साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री आद्य लक्ष्मी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री विद्या लक्ष्मी, जो कि हमें ज्ञान की संपत्ति प्रदान करते हैं। श्री माता जी, श्री विद्या लक्ष्मी के आशीर्वाद से हमें सहज का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो। ओम त्वमेव साक्षात श्री विद्यालक्ष्मी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री सौभाग्य लक्ष्मी, श्री सौभाग्य देने वाली लक्ष्मी की शक्ति साक्षात श्री सौभाग्य लक्ष्मी। मंत्र लेंगे ओम त्वमेव साक्षात श्री सौभाग्य लक्ष्मी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री अमृत लक्ष्मी, अमृत का स्तोत्र प्रदान करने वाली लक्ष्मी, इन्हें पूरे हृदय से प्रणाम।
ॐ त्वमेव साक्षात् श्री अमृतलक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री ग्रह लक्ष्मी हमें आदर्श पत्नी के गुण प्रदान करने वाली यह लक्ष्मी। मंत्र लेंगे। श्री ग्रह लक्ष्मी ॐ त्वमेव साक्षात् श्री ग्रह लक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री राजलक्ष्मी राज्य की समृद्धि एवं कल्याण का आशीर्वाद हमें इनसे प्राप्त होता है। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री राजलक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री सत्य लक्ष्मी हमें सत्य की चेतना प्रदान करने का कार्य श्री सत्य लक्ष्मी करते हैं। उन्हें पूरे हृदय से प्रणाम। मंत्र लेंगे। श्री सत्य लक्ष्मी ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सत्य लक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री भोग्य लक्ष्मी संपत्ति का उपभोग का आनंद हमें भोग्य लक्ष्मी प्रदान करते हैं। भोग्य लक्ष्मी ॐ त्वमेव साक्षात् श्री भोग्य लक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री योग लक्ष्मी योगदात्री योग लक्ष्मी है। मंत्र लेंगे। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री योग लक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। आखिरी का मंत्र। श्री महालक्ष्मी हमें उत्क्रांति की शक्ति प्रदान करने वाली। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ हमारे गोद में, पीठ सीधी, चित्त पूर्णतः नाभि चक्र पर।
श्री महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ सुनेंगे। श्री महालक्ष्मी अष्टकम। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढ कोलासुरभयङ्करी नमस्ते गरुडारूढ कोलासुरभयङ्करी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञ सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वज्ञ सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखे हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी आद्यन्तरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योग जय योग संभूत
नमोस्तुते स्थूलसूक्ष्म महारौद्र महाशक्ति महोदरे स्थूलसूक्ष्म महारौद्र महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी स्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेतांबरे धरे देवी नानालंकार भूषिते श्वेतांबरे धरे देवी नानालंकार भूषिते जगस्थित जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी अष्टकं स्तोत्रम् यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा एककालं पठे नित्यं महापापविनाशनम् द्विकालं यः पठे नित्यं धनधान्यसमान्वितः त्रिकालं यः पठे नित्यं महाशत्रुविनाशनम् महालक्ष्मीर्भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते त्वमेव साक्षात् श्रीजगन्माता महालक्ष्मी
देवे नमो नमः। श्री निर्मला देवे नमो नमः। पुनः प्रार्थना है श्री माता जी कि हमारे इस नाभि चक्र पर हर क्षण हर पल श्री लक्ष्मी तत्व की एकाकारिता साध्य हो मां। उनके गुणों से आशीर्वाद से हम परिपूर्ण रहे। चित्त को आहिस्ता से स्वादिष्ठान चक्र पर लेकर जाएंगे। चित्त आहिस्ता से स्वादिष्ठान चक्र पर शिव ब्रह्मदेव सरस्वती को प्रणाम करते हैं पूर्ण हृदय से, और वहां से हमारा चित्त भवसागर में। श्री माता जी, अगर अभी भी कहीं कोई गलत गुरु का प्रभाव किसी के हमारे भवसागर में शेष है मां, तो उसे कृपा कर पूर्णतः नष्ट कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। चित्त मध्य के मार्ग से अनहद चक्र पर श्री जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद हर क्षण हर पल मिले। आत्मविश्वास हमें बना रहे, ऐसी कृपा हम पर कीजिए मां। चित्त को आहिस्ता से विशुद्धि चक्र पर लाएंगे। श्री राधा कृष्ण का स्थान पूरे हृदय से प्रणाम करते हुए प्रार्थना करेंगे कि माँ हमारी वाणी में मधुरता हो, जीवन में साक्षी भाव हो, उस विराट से एकाकारिता हर क्षण हर पल बनी रहे। चित्त फ्रंट आज्ञा चक्र पर अपना दाहिना हाथ रखेंगे, वहां पर नतमस्तक होकर पूरे हृदय से श्री माता जी के श्री चरणों में सभी को क्षमा करते हैं। माँ, जो कोई हमसे नाराज है उन्हें भी हमें क्षमा करने की शक्ति दीजिए। और हमने सबको क्षमा किया, सभी को क्षमा किया माँ। इसी हाथ को सर के पीछे लेंगे, गर्दन आकाश की तरफ। श्री माता जी, जाने अनजाने भी आपके श्री चरणों में विचारों से, आचारों से, नजरों से कहीं कोई भी भूल हुई हो तो हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। इसी हाथ को सहस्त्रार पे रखते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरणों में प्रार्थना है, हाथ गोद में, चित्त सहस्त्रार पर, निर्विचारिता साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः।
दोनों हाथ गोद में खुले हुए पूर्ण चित्त सहस्त्रार। देखिए अंदर उस चैतन्य को अंदर स्थापित करेंगे जो माँ की ओर से आ रहा है। हमारे चक्रों पर उसे ग्रहण करेंगे, नाड़ियों पर स्थापित करेंगे और इसी सुंदर अनुभूति में श्री माता जी के आशीर्वचन सहस्त्रार से ग्रहण करते हैं। दिवाली के इस शुभ अवसर पे हम लोग यहाँ इस पुण्यपट्टनम में पधारे हैं। न जाने कितने वर्षों से अपने देश में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन जब से सहयोग शुरू हुआ है, दिवाली की जो दीपावली है वो शुरू हो गई। दिवाली में जो दीप जलाए जाते थे वो थोड़ी देर में बुझ जाते, फिर अगले साल दूसरे दीप खरीद के उसमें तेल डालकर उसमें बाती लगाकर दीपावली मनाई जाती है। इस प्रकार हर साल नए नए दीप लाए जाते हैं। दीप की विशेषता ये होती थी कि पहले उसे पानी में डाल के पूरी तरह से भिगो लिया जाता था, फिर सुखा लिया जाता था, जिससे दीप जो है तेल पूरा न पिए और काफी देर तक वो जले। लेकिन जब से सहयोग शुरू हुआ है तब से हम लोग हृदय की दिवाली मना रहे हैं। हृदय हमारा दीप है। हृदय में बाती है, शांत है और उसमें प्रेम का तेल डाल करके और हम लोग दीप जलाते हैं। इस तेल को डालने से पहले इस हृदय में जो कुछ भी खराबियां हैं उसे हम पूरी तरह से साफ धो करके सुसज्जित कर लेते हैं। ये प्रेम जब हृदय में स्थित हो जाता है तब उसको हृदय पूरी तरह से अपने अंदर शोषण नहीं कर लेता। जैसे पहले कोई आपको प्रेम देता है, माँ देती है प्रेम, बाप देते हैं प्रेम, और भी लोग आपको प्रेम देते हैं, उस प्रेम को आप लोग अपने अंदर शोषित कर। जो प्यार पति से मिला, पत्नी से मिला, वो आपके रोम रोम में छा जाता है और वो अपने ही तक सीमित रहता है। उसका प्रकाश औरों को नहीं मिलता। एक अगर माँ अपने बच्चे को प्यार करती है तो वो उस बच्चे तक और उस माँ तक ही सीमित रहता है। कभी कभी उसके बड़े विपरीत भी परिणाम निकल आते हैं। कोई माँ अगर अपने बच्चे को जरूरत से ज्यादा अगर प्यार करती है तो बच्चा कभी कभी बुरा बर्ताव करता है।
उसके व्यवहार में शुष्कता आ सकती है, भ्रष्टता आ सकती है, वो माँ को तंग कर सकता है, उसका अपमान कर सकता है, या कोई बच्चा अपनी माँ के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो तो हो सकता है कि उसकी माँ उस पर हावी हो जाए, उसके सर पे सवार हो जाए। इसी प्रकार एक पति पत्नी में भी जो प्रेम होता है वो अगर संतुलन से हट जाए, लेन देन में फर्क पड़ जाए, तो उसके अनेक विपरीत परिणाम होते हुए देखे गए हैं। लेकिन सहयोग का जो स्निग्धमय प्रेम है वो हृदय के इस दीप में जब भर दिया जाता है तो वो अपने तक सीमित नहीं रहता, और उसमें जब दीप जल जाता है, जब आत्मा की ज्योत फैल जाती है, तो वह सारे संसार के लिए आलोकित करने का माध्यम, उसकी ये शक्ति हो जाती है उस हृदय की कि वो सारे संसार को आलोकित करे, सारे संसार में प्रकाश फैला, सारे संसार का अज्ञान हटा, सारे संसार में आनंद फैला। यही जो एक मिट्टी का दीप हर साल तोड़ दिया जाता था, एक समय ऐसा विशेष दीप बन जाता है कि कभी भी नहीं बुझता, और इस दीप से अनेक दीप जलते हैं, और वो जो दीप जलाए जाते हैं वे भी कभी नहीं बुझते। ये कौन सी धातु का बनाया हुआ दीप है, ऐसा अगर कोई पूछे तो कहा जाएगा कि ऐसा तो कोई धातु है ही नहीं संसार में जो इस तरह की दीप बनाए, जो जलते रहें और दूसरों को भी आलोकित करते रहें, और उस पर भी कभी भी न नष्ट हो, उल्टे अमर होके संसार में, सारे संसार में तारांगण बन के चमकते। ऐसे अनेक दीप अकेले अकेले इस संसार में। कहीं पर जैसे आपने देखा है बड़े बड़े संत साधु हो गए, इस महाराष्ट्र भूमि में भी अनेक संत साधु हो गए, अकेले अकेले कहीं बैठे हुए धीरे धीरे धीमे धीमे जलते रहे, लेकिन वो आज भी तारांगण बन के संसार पे छाए। लेकिन वो अकेले दीप थे, दीपावली नहीं थी, अकेले दीप थे। कभी कभी एक दूसरे से मिल लेते थे, लेकिन आज हमारी दीपावली, आप लोग सब वही दीप हैं जिनकी मैं व्याख्या कर रही हूँ, जिनका मैं वर्णन कर रही हूँ, वही सुंदर दीप जो आलोकित हो गए, और आलोकित होने के बाद दूसरे अनेक दीप जला रहे हैं। एक दीप से हजारों दीप जल रहे हैं। यही एक तरीका है जिससे संसार का अंधकार, उसका अज्ञान सब नष्ट हो सकता है। लेकिन इसके अंदर एक बात याद रखनी है कि हम जिस तेल से जल रहे हैं, जिस स्निग्धता से जल रहे हैं, वो प्रेम है, वो निर्वाज्य प्रेम है। वो निरपेक्ष प्रेम, वो प्रेम किसी से चिपकता नहीं, वो कोई अभिलाषा नहीं रखता, वो कोई प्रतिकृति नहीं चाहता, वो अविरल इस दीप को जलाए रखता है अत्यंत सुंदरता से। ऐसे दीप की कांति आपके मुखरा बिंद पे भी छा जाती है, आपके आंख से ये दीप चमकते हैं,
सहयोगी की आंखें आप अगर कभी देखें तो हीरे जैसी चमकती, ऐसे हीरे में अपनी ही ज्योत होती है। इसी प्रकार एक सहयोगी की आंख के अंदर अपनी ही एक दीप शिखा होती है, रहती है। यह सब काया पलट हो गया। एक पत्थर के हृदय में एक ऐसा अनूठा सा दीप जल गया। एक मिट्टी के दीप की जगह एक बहुत ही अविनाशी अक्षर ऐसा एक दीप जल गया। हृदय जो कि छोटी छोटी बात में रो पड़ता था, जो छोटी छोटी सी हानि से ही ग्लानि प्राप्त होता था, वो आज हृदय एक बलवान दीपक बन गया है, जो कि किसी भी सुख या दुख के झपेड़े से नहीं डरता और न ही किसी लाभ और हानि की ओर देखता है। उसका कार्य है अंधकार को दूर करना और बड़ी हिम्मत के साथ वो इस बात को जानता है वो एक विशेष दीप है, एक विशेष रूप में है, और ये विशेष रूप का जो मेरे हृदय में दीप जला हुआ है, इससे मैं अनेक लोगों का दीप जलाऊंगा। उसको पूर्ण विश्वास है। और उस दीप के उजाले में वो अपने भी दोष अगर देख ले तो उसे वो छोड़ देता है, उसको एकदम छोड़ देता है। धीरे धीरे उसका भी जीवन अत्यंत प्रकाश में हो जाता है और हृदय में बसा हुआ प्रकाश सारे अंग अंग से, अंग विक्षेप से, उसकी आंख से, उसके मुख से टपकता है। उसका सारा जीवन प्रकाशमय होता है और उस प्रकाश से वो आडोलित हो जाता है। उसके तरंगों में बैठ करके आनंदित होता है। अपने ही अपने मन में मुस्कुराता हुआ, अपने ही मन वो सोचता है कि मैं कितना गया हूं, कितनी सुंदरता मेरे अंदर से बह निकलती। पहली मर्तबा एक मानव अपने से पूर्णतः संतुष्ट हो जाता है। असंतोष मनुष्य में तब आता है जब वो अपने से संतुष्ट नहीं होता। अगर हम कहें आज हमारे पास एक चीज नहीं है इसलिए आप असंतुष्ट हैं, सो बात नहीं, कल दूसरी चीज आ जाएगी उससे आप असंतुष्ट हो जाएंगे, आप असंतुष्ट ही रहेंगे। संतोष आप जब अपने में संतुष्ट होंगे तो फिर आपको वो बाहर खोजना नहीं पड़ेगा और ना वो कभी आपको बाहर मिल सकता है। संतोष आपको अपने ही अंदर, अपने ही आत्मा से प्राप्त हो सकता है। ये प्रकाश आज हम लोग देख रहे हैं कितना बढ़ गया है, विशेषकर महाराष्ट्र में इसका प्रचार ज़्यादा हुआ है और पूना इस महाराष्ट्र का हृदय, ये महाराष्ट्र का हृदय है और इस हृदय में जो आप लोग आए हुए हैं तो आज जाते वक्त अपने साथ बहुत सारा प्यार लेते जाइए। ये प्यार आपको वो प्रकाश देगा जो चिरंतन तक, अनंत तक आपके अंदर सुंदरता की लहरें उत्पन्न करता रहेगा और आपका मार्गदर्शन करता हुआ आपको एक ऐसे आदर्शों पे पहुंचा देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसको आप सोच भी नहीं सकते कि आप ये सब कर सकते। आपने बहुत बड़े बड़े महान लोगों के बारे में सुना होगा, इन सब से कहीं अधिक आप लोग कार्य कर सकते हैं। इनसे आप आसानी से
ऊंचे ऊंचे शिखर पहुंच सकते हैं। फर्क इतना ही है कि उनकी महत्वाकांक्षाएं जो थी उसे लड़ते लड़ते जूझते जूझते वो लोग तंग आ गए थे, लेकिन आप अपना रास्ता इतना सुगम, सुरक्षित और आलोकित पाइएगा कि उसमें किसी भी प्रकार की आप अड़चन नहीं। सिर्फ याद रखने की बात एक ही है कि ये प्रेम का दिया है, ये दीप प्रेम ही से जल सकता है और किसी चीज से नहीं। जो भी आप कार्य करते हैं वो आप प्रेम से करें। जब आप किसी को शिक्षा देते हैं, जब आप किसी को सहयोग के बारे में समझाते हैं, तब ये सोच लेना चाहिए, क्या मैं इनसे इसलिए समझा रहा हूं कि मुझे इनसे प्रेम है, इनके प्रति प्रेम है और मैं चाहता हूं कि जो कुछ मैंने पाया वही ये भी पाले। क्या मैं यही विचार से इनको समझा रहा हूं, या मैं इसलिए समझा रहा हूं कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा कुछ सहयोग के बारे में जान गया हूं और मैं काफ़ी अच्छे से बातचीत कर सकता हूं और मैं इन सब लोगों के बुद्धि पर छा सकता हूं। इस तरह की बात सोच कर अगर कोई सहयोग चाहे कि फैलाए तो नहीं हो सकता। धीरे धीरे आराम से, जैसे कि चंद्रमा की चांदनी धीरे धीरे फैलती है और उसमें सभी चीज एक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं, इसी प्रकार आपका बर्ताव दूसरों के प्रति होना चाहिए। उसमें किसी भी तरह का आक्रमण, किसी भी तरह की विरूपता दिखने की जरूरत नहीं। आए तीनों महामंत्र गाएंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री
युगल के साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः श्री निर्मला देव्यै नमो नमः श्री निर्मला देव्यै नमो नमः बोलो श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। दोनों हाथ हृदय स्तर तक। ये जो चैतन्य श्री माता जी की ओर से आ रहा है उसे पूर्णतः अंदर ग्रहण करेंगे और स्थापित करेंगे। जो आशीर्वचन श्री माता जी ने हमें दिए, जो परम चैतन्य हमें प्राप्त हुआ और जो आशीर्वाद हमें श्री माता जी की ओर से मिले हैं, उन सभी के लिए श्री माता जी को कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। श्री माता जी को प्रणाम कर हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर बंधन लेते हैं। जय श्री माता जी। जय श्री माता दी सबको। नए लोगों के लिए आत्म साक्षात्कार का कार्यक्रम रोजाना दिन में 3 बार चलाया जाता है, जो कि सुबह 8 बजे, दोपहर में 4:15 बजे और शाम को 7:45 बजे रहता है। इसकी लिंक हमने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दी है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जो आनंद हम सभी लोग उठा रहे हैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ज़रूर बांटिएगा और हमारे दोनों यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है। इसी के साथ ये ध्यान सत्र यहीं समाप्त करते हैं। आज के ध्यान और आनंद के लिए श्री माता जी और सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।